तो यही तो कथा श्रवण किया क्यों जाता है? कई लोग तो बस हाँ ठीक है चले आते हैं, कथावाचक या कथावाचिका कोई भी कथा कह रहा होता है, कितने लोग आते हैं कथा श्रवण करने, तो उपहास उड़ाते हैं महाराज, उपहास। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि देखिए हम किसी का उपहास या मजाक नहीं उड़ाते, हम अपने स्वयं का उपहास या मजाक बनाते हैं। आप योनियों में भले बटे हुए हैं, 84 लाख योनियां हैं, लेकिन वही आत्मा, जो आत्मा मेरे अंदर विराजमान है, वही आप सबके अंदर भी विराजमान है। तो वैसे तो हम एक हैं, हम अलग नहीं हैं। चूंकि चोला अलग अलग है, रूप अलग अलग है, इसलिए विभिन्नता है। तो इसलिए आप कथा जहां भी जाएं, मन में अपने हृदय को खाली करके जाए, अपने मन को खाली करके जाए कि मुझे कथा से कुछ सीखना है। कमी निकाल कर नहीं आना है, खाली होकर आना है और अच्छी अच्छी चीजें लेकर जाना है। लेकिन यहाँ पर लोग आते क्यों हैं कथा श्रवण करने? बहुत आज के कलयुग में अच्छे पात्र जो है बहुत कम रह गए हैं। व्यवस्था देखने आते हैं कई लोग मित्रता निभाने आते हैं कथा में, उपहास उड़ाने आते हैं। तो ये सब भाव यदि आप लेकर कथा में प्रवेश होंगे ना महाराज, तो कल्याण होने वाला नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो अब समय, चूंकि आज समय बहुत कम है हमारे पास, तो अब भागवत महात्म्य की तरफ मुड़ेंगे। भागवत की महिमा के बारे में श्रवण करेंगे। उससे पहले हम प्रभु नारायण का ध्यान कर लेते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो भगवान का स्वरूप मैंने आपको बता दिया है, चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से बता दिया है कि भगवान का स्वरूप कैसा है। भगवान का स्वरूप है सत चित घन, सच्चिदानंद है भगवान, सत घन, चित घन और आनंद घन। भगवान सृष्टि के उत्पत्ति करता है, पालन करता है और उसके संहरण करता है, भगवान नारायण है। और भगवान नारायण ही ब्रह्मा का रूप धारण करके सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु का रूप धारण करके सृष्टि का पालन करते हैं और शिव जी का रूप धारण करके सृष्टि को अपने उदर में विलीन करते हैं। और त्रिगुण, दैहिक, दैविक और भौतिक, इन त्रिगुणात्मक जो शक्तियां हैं इनको नष्ट करने वाले हैं। तो ऐसे भगवान के पाद पद्मों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। ये जो कथा श्रीमद् भागवत की हम लोग श्रवण कर रहे हैं, ये कथा नैमिषारण्य की पावन भूमि में शौनक आदि ऋषि मुनि 88,000 ऋषियों के सानिध्य में 1000 वर्षों का संकल्प लेकर के इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। किसके माध्यम से? सूत जी के माध्यम से। और ये संपूर्ण जो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण हम करेंगे, शौनक आदि ऋषि और सूत जी के संवाद के माध्यम से संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा का हम श्रवण करेंगे। शौनक आदि ऋषि मुनि कलिकाल से बचने के लिए, जीवों के उपाय के लिए, संत महापुरुषों का जन्म ही इसलिए होता है लोक कल्याणार्थ। समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए संत महापुरुष अवतार लेते हैं। तो शौनक आदि ऋषि मुनि भी 1000 वर्षों का संकल्प सत्र लेकर बैठते हैं और यज्ञ का अनुष्ठान करवाते हैं। और उस यज्ञ अनुष्ठान में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं सूत जी के माध्यम से। सूत जी को सुंदर सा आसन देकर उन्हें अच्छे से उनका पाद प्रक्षालन करके बैठाते हैं
और सूत जी से बोलते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्म रसायनम। हे सूत जी महाराज, हमारे हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार व्याप्त हो गया है। उस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कैसे करें हम? क्योंकि अंधकार को दूर करने में सूर्य की किरणें सक्षम है, लेकिन अज्ञान रूपी जो भीतर का अंधकार है उसे कैसे दूर करेंगे हम? हे सूत जी, आप तो शुकदेव जी भगवान के परम शिष्यों में से एक हो। आप ही अपने दिव्य सूर्य के जैसे ज्ञान की किरणों से हमारे इस अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश कर दीजिए, इसको नष्ट कर दीजिए महाराज। उन्होंने प्रश्न किया शौनक आदि ऋषियों ने कि हे सूत जी, भक्ति ज्ञान और वैराग्य, भक्ति को, ज्ञान को और वैराग्य को बढ़ाने के लिए भक्तजन क्या करते हैं? ये पहला प्रश्न किया। और दूसरा प्रश्न ये किया कि माया और मोह का निवारण व्यक्ति कैसे करे? सब चाहते हैं ना कि हम भगवान के भक्त हो जाएं, मीरा जी जैसे, तुलसीदास जी जैसे, संत कबीर जैसे, लेकिन कोई भी ये कर पाने में सक्षम होता नहीं महाराज। सब सोचेंगे मुझे कथा में जाना है, लेकिन क्या करे भैया, कैसे जाए? बेटा स्कूल जाता, नहीं जा पाएंगे, घर की खेती है, नहीं जा पाएंगे, आज गैया ने बछड़ा दे दिया है, नहीं जा पाएंगे। और भगवान क्या कहते हैं? करोड़ों कार्य को छोड़कर भी यदि आप जा रहे हैं प्रभु की कथा श्रवण करने, तब भगवान आपके उस अधूरे कार्य को भी पूरा कर देते हैं। जब आप भगवान के लिए एक कदम भी नहीं बढ़ाएंगे महाराज, तो भगवान क्यों बढ़ाएंगे आपकी तरफ कदम? मीरा जी जैसी भक्ति हो तो भगवान मिलेंगे ना। अच्छा, वो भक्ति कैसे आएगी? जब भगवान का नित्य निरंतर श्रवण करते रहेंगे। पहला प्रश्न क्या किया सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य को भक्तजन कैसे बढ़ाएं, और दूसरा प्रश्न किया कि माया और मोह से कैसे छुटकारा मिले। हम लोग भी तो यही प्रश्न करना चाहेंगे ना कि माया में हम लोग भी बंधे हुए हैं, और माया से कैसे आसक्ति छूटती नहीं है महाराज, कितना भी पूजा कर लो नहीं छूटती। और तीसरा ये प्रश्न किया कि कलयुग में व्यक्ति के पास बहुत कम समय है। सही बात है, किसी के आयु का कोई भरोसा नहीं है, लघु आयु लेकर आ रहे हैं सब। पहले तो सब शतायु थे, लेकिन इस कलयुग में कब छोटा बालक भी कब तक जीवित रहेगा नहीं पता। तो कहे इस कलयुग में ऐसा कौन सा सरल और सहज उपाय है जिसे प्राप्त करके मानव अपना कल्याण कर सके। तो उन्होंने बोला, आपने देखिए संत महापुरुषों को कब खुशी मिलती है? जब लोक कल्याणार्थ कोई प्रश्न करता है, उन्हें बहुत खुशी मिलती है। सूत जी को बहुत खुशी मिली। कहा महाराज आप लोगों ने बहुत ही प्यारा प्रश्न किया है, इससे आपका ही नहीं समस्त जीवात्माओं का कल्याण होगा जो प्रश्न आपने किया है। देखिए, भक्ति ज्ञान वैराग्य हो या माया मोह से निवृत्ति हो, इन सभी का उपाय है श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करना। ये वही श्रीमद् भागवत कथा है जिस कथा को सुना करके शुकदेव जी ने राजा परीक्षित का उद्धार कर दिया था। और कितने दिनों में? सिर्फ 7 दिनों में। 7 दिन की कथा सुनने के पश्चात राजा परीक्षित मोक्ष को प्राप्त हो गए, भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए। और जब राजा परीक्षित को श्राप मिला था, शुकदेव जी भगवान राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे, उस समय सुधा कुंभम गृहत्वैव देवास्तत्र समागमन, समस्त देवता भी अमृत का कलश लेकर पहुंच गए थे। किसके पास? शुकदेव जी के पास।
कि देखिए हमारे पास अमृत का कलश है, ये अमृत जो है आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए, वो अमर हो जाएंगे। उन्हें श्राप मिला था कि 7वें दिन ये कथा हम आगे राजा परीक्षित का श्रवण करेंगे, तो उन्हें 7 दिन की कथा श्रवण करने का मौका मिला था। लेकिन जब देवताओं ने सुना कि शुकदेव जी भगवान ये कथा सुना रहे हैं, भगवान की यश कीर्ति की कथा, तो सभी देवता चले गए और उनसे कहते हैं कि महाराज आप उन्हें अमृत पिलाइए और बदले में हमें भगवान की कथा अमृत पिला दीजिए। तो कहते हैं अच्छा, देवता तो अपना काम बनाने में समर्थ नहीं है। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्जहासः अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। तो उन्होंने क्या कहा कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान्। आप यहाँ पर अमृत यानी स्वर्ग सुधा अमृत के बदले भगवान की यश कीर्ति का श्रवण करने आए हो। कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ मूल्यवान मणि। अब देखिए, आपसे यदि कोई बोले कि महाराज आप अपना मूल्यवान मणि सोना चांदी जवाहरात मुझे दे दीजिए और बदले में मेरा मामूली सा तुच्छ सा धन ले लीजिए, तो क्या आप दे देंगे? नहीं देंगे ना। कांच का टुकड़ा यदि मैंने आपको दिया तो आप उसके बदले में अपना धन हमें देंगे? हीरा मोती जवाहरात देंगे? नहीं देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि आपका जो धन है, आपका जो सोना चांदी है, मेरे उस कांच के टुकड़े से ज्यादा मूल्य है उसका, इसलिए। तो अमृत को किसने बनाया है? भगवान ने। और जब बात आती है भगवान की यश कीर्ति का, भगवान की लीला कथा अमृत का, तो उसके आगे स्वर्ग की सुधा अमृत भी तुच्छ है। जो शुकदेव जी हैं, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर व्यापार करने के लिए आ रहे हैं। क्या करने के लिए आ रहे हैं? व्यापार। और व्यापार भी यदि होता है, सौदा होता है, तो बराबर की वस्तुओं का होता है। होता है कि नहीं होता है? बराबरी वस्तुओं का होता है व्यापार, लेन देन बराबरी वस्तुओं का होता है। आपका जो सुधा अमृत है मेरे इस कथा अमृत के बदले तुच्छ है, तो हम आपको इस लायक नहीं समझते। यदि आप प्रेम से श्रवण करने आते, आप तो हमें रिश्वत दे रहे हैं और रिश्वत के बदले हम आपको कथा अमृत का पान नहीं कराएंगे। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे। तो सभी देवता लोग चले गए महाराज, बहुत दुखी थे। किसके पास गए देवता लोग? उदास हो गए, ब्रह्मा जी के पास गए। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः। सभी लोग ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को बोला कि देखिए भगवान, ऐसी ऐसी घटना हमारे साथ हुई है, हम देवता हैं फिर भी हमें कथा नहीं सुनाया। और वो धरती का राजा है, वो मानव है, फिर भी उसे कथा सुना दिया। ऐसा क्यों? क्या हम उस लायक नहीं? अब ब्रह्मा जी ने बोला चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, देखते हैं क्या होता है। राजा परीक्षित को पहले 7 दिन की कथा तो श्रवण करने दो। तो राजा परीक्षित ने 7 दिन की कथा श्रवण की और 7वें दिन राजा परीक्षित को भगवान का परम स्थान प्राप्त हो गया। राजा परीक्षित को मोक्ष मिल गया। अब तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महः तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। अब सभी आश्चर्यचकित हो गए। तो सभी देवतागण ने क्या सोचा? सभी साधु
जितने भी साधु पुरुष थे, देवता लोग थे, उन्होंने क्या किया, एक उक्ति सोची कि चलो परीक्षण किया जाए। तराजू लाया गया, तराजू के एक पलड़े पर तो रख दिया श्रीमद् भागवत ग्रंथ और एक पलड़े पर रख दिया अनेकानेक धर्म ग्रंथों को रख दिया गया। तो जिसमें अनेकानेक धर्म ग्रंथ रखे हुए थे वो तो ऊपर उठ गया, और जिसमें सिर्फ एक श्रीमद् भागवत महापुराण रखा हुआ था वो अभी के अभी भी वो इतना भारी है, स्थिर है, भागवत जी आराम से बैठे हुए हैं। मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो, उसी समय, उसी घड़ी, उसी पल समस्त देवताओं और ऋषि मुनियों ने ये घोषित कर दिया कि श्रीमद् भागवत में साक्षात ठाकुर जी आकर के विराजमान हो गए हैं। यदि कलयुग में मानव अपना उद्धार करना चाहता है तो उसे श्रीमद् भागवत का सानिध्य प्राप्त करना ही होगा। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो कहे ठीक है महाराज। अब ऋषियों ने यह प्रश्न किया सूत जी से कि श्रीमद् भागवत कथा कि 7 दिन की जो श्रवण करने की विधि है वो आप हमें बताइए। ठीक है, वो ऐसे है कि एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषियो मलाः सत्संगार्थं समायातां ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार की बात है कि विशालापुरी यानी बद्री नारायण जो धाम है वहां पर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ऋषि कौन है? सनत कुमार कहलाते हैं। ये चारों ऋषि है ब्रह्मा जी के पुत्र। भगवान के 24 अवतारों में सबसे पहला अवतार है सनत कुमारों का। तो सनत कुमार बद्री नारायण विशालापुरी धाम में सत्संग की इच्छा से यात्रा कर रहे थे, क्योंकि पूजा, ध्यान, तप, योग, साधना ये सब अकेले में होता है, हो सकता है, लेकिन सत्संग अकेले में होता है? नहीं, सत्संग अकेले में नहीं होता। तो सत्संग करने की इच्छा से विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा नारद जी को, बहुत खुशी हो उनके अंदर, वो खुशी जागृत हो गई। संत महापुरुष तब बहुत ज्यादा खुश होते हैं जब उन्हें कोई संत भगवत रसिक मिल जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि चलिए कोई भगवान का भक्त मिल गया महाराज और हमारा सत्संग आज बढ़िया हो जाएगा। लेकिन जैसे ही नारद जी को देखा तो नारद जी तो वैसे परम योगी है, हमेशा प्रसन्न चित्त रहने वाले। नारद जी इस बार बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं। अब नारद जी को दुखी दिखाई, जब नारद जी को दुखी देखा तो उन्होंने पूछा कथम ब्रह्मांडी मुखा कुतश्चिंतारो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणम्। कि हे नारद जी, आप तो बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं और आप जैसा योगी पुरुष यदि दुखी हो तो फिर जीवात्मा गृहस्थ लोगों का क्या होगा? क्योंकि संत महापुरुष तो हर हाल में खुश रहते हैं, और संतों का आभूषण क्या होता है? राम नाम धन, श्याम नाम धन ही संतों का आभूषण होता है। अब संतों की महिमा के ऊपर बात आ रही है तो संतों की महिमा से संबंधित भजन भी होना चाहिए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश
जीते जी मुक्त हो
क्या कहा नारद जी से सनत कुमारों ने कि हमारा तो कल्याण ही संसार के लिए हुआ है, यदि हम दुखी होने लगेंगे तो संसार का कल्याण कौन करेगा? भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसीलिए तो भगवान ने संत महापुरुषों को भेजा है इस धराधाम में। इसीलिए कहा जाता है किसी भी सच्चे संत महापुरुष का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्चे संत महापुरुषों का अपमान अर्थात भगवान का अपमान। भगवान ने कहा है मेरा अपमान यदि करोगे तो एक बार के लिए मैं सह लूंगा, लेकिन मेरे भक्तों का अपमान करोगे तो मैं कदापि सहन नहीं कर पाऊंगा। तो कहे कि आप किस लिए दुखी हैं? देखिए महाराज, संत यदि दुखी भी होता है तो अपने शिष्यों की परेशानी में, यदि शिष्य दुखी है तो संत गुरु भी दुखी होते हैं। जीव दुखी है, इस कलियुग में प्रत्येक जीव दुखी है, तो इसलिए संत महापुरुषों को भी दुखी होता है, दुख होता है। नारद जी ने कहा कि मैं आपको अपने दुख का कारण बताता हूं। मेरा एक बार मन हुआ कि मैं इस धराधाम पर विचरण करूं, सत्संग करने का बहुत मन कर रहा था। मैंने सोचा इस धराधाम पर जाऊंगा, भगवान के भक्त मिलेंगे, भगवान के सच्चे जो साधक है उनसे मिलन होगा मेरा और सत्संग होगा। तो इस दृष्टि से मैं पूरे धरती पर घूमा, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली महाराज। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्ततः। मैं कहां नहीं गया, समस्त धामों में मैं विचरण किया, समस्त नदियों में विचरण किया, सृष्टि के कण कण में मैं गया, धरती के कोने कोने में गया, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो सत्संग करने का इच्छुक हो, जो भगवान की भक्ति में रमा हो, कोई नहीं मिला। इसलिए मुझे बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है, और इस दुख को अपने अंतरात्मा में लिए हुए एवं पश्यन् कलेर दोषान् पर्यटन् नवनीमहम् यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत्। दुख को अपने हृदय में धारण करके मैंने सोचा चलो जहां भगवान ने कृष्ण रूप में यमुना तट पर अनेकों लीलाएं की है, हो सकता है उस यमुना नदी के तट पर जाऊं तो मेरे मन को कुछ शांति मिले। तो नारद जी वहां पर गए। नारद जी ने वहां पर एक आश्चर्य की बात और देखी। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वर एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा। नारद जी ने क्या आश्चर्य की बात देखी, आश्चर्य की चीज देखी। क्या वो बात क्या थी? आश्चर्यचकित कर देने वाली बात ये थी कि उनको, नारद जी को, उस यमुना नदी के तट पर एक तरुणी स्त्री दिखाई दी, और उस तरुणी युवती के पास में दो बूढ़े व्यक्ति बैठे हुए थे। कौन बैठा हुआ था? दो बूढ़े व्यक्ति बैठे हुए थे उस तरुणी युवती के पास में, और उस तरुणी युवती और उन दोनों बूढ़े व्यक्तियों को पंखा झलने का काम कर रही थी महारानी लक्ष्मी, सरस्वती, सभी सारी देवियां उनको पंखा झल रही थी। अब नारद जी ने सोचा एक बात और की, माफ करें, हम करते हैं, वो हम जंगी बाबा की वो अश्रुधारा भी प्रवाहित हो रहा था उनकी नेत्रों से उस युवती के। भगवान ने सोचा, नारद जी ने सोचा कि मुझे इसके पास जाना चाहिए। कृपया आप जो भी 2-4 श्रोतागण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, अपने मन को ठाकुर जी के श्री चरणों में लगाते हुए इस कथा को श्रवण करें, क्योंकि आप सभी इधर उधर भी देख रही हैं। मतलब नहीं है, ठीक है, भगवान बोलते हैं एक घड़ी आधी में पुनिया। तो
जितनी भी देरी हम लोग को अवसर ये मिला है भगवान का कथा श्रवण करने का, कर लीजिए, क्योंकि फिर से उसी संसार में लग जाना है। तो हम कहाँ थे, नारद जी ने जब देखा उस तरुणी युवती को रोते हुए, उसके पास गए, बोलते हैं वद देवी सबस्तारा स्वस्य दुखस्य कारण। हे देवी, आप दुखी क्यों हैं? आप कौन हैं और आप रो क्यों रही हैं? आपके साथ ये जो दो बूढ़े व्यक्ति बैठे हैं, ये कौन है? और जो देवियां आपको पंखा झल रही है, ये कौन है?